Kashmir Files that felt to us like propaganda. द कश्मीर फाइल्स को लेकर जबरदस्त आज बवाल देखने को मिल रहा है। मामला जो शुरू हुआ है वो IFFI यानी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जो चल रहा है गोवा में। इस फिल्म फेस्टिवल में इजरायली जो भारतीय जूरी के चेयरमैन हैं नदव लोपिड, उनकी एक स्पीच का एक हिस्सा जब सामने आया और उसमें यह कहा उनके जरिए कि हमने द कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा की श्रेणी में रखते हुए इस फिल्म को इस फेस्टिवल में शामिल नहीं किया है। साफ साफ उन्होंने कहा और यह भी कहा कि यह पूरी तरह से फैक्ट्स पर आधारित फिल्म नहीं है, प्रोपेगेंडा है। किसी एक तबके को टारगेट करने के लिए यह फिल्म बनाई गई है और जो इसके बनाने वाले हैं उनके ऊपर भी तरह तरह के आरोप लगाते हुए यह कहा गया कि हमने जब इस फिल्म को देखा तो बहुत हमें ताज्जुब हुआ कि भारत में इस तरह की भी पिक्चर्स बन रही हैं और उसके बाद हमने इसको फिल्म फेस्टिवल में शामिल ना करने का फैसला किया है। We were, all of us, disturbed and shocked by the 15th film, by the movie Kashmir Files, that felt to us like a propaganda vulgar movie, inappropriate for an artistic competitive section of such a prestigious film festival. देखा आपने, साफ साफ तौर पर यह कहा गया इनके जरिए, यहां तक कह दिया गया कि हमने इस फिल्म को इस लायक नहीं समझा कि इस फेस्टिवल में इसको शामिल किया जाए। अब जब पिक्चर जो है फेस्टिवल में शामिल ही नहीं हुई तो फिर उसको अवार्ड देने की बात या उसको पुरस्कार देने की बात हो ही नहीं सकती। इसके साथ ही इस फिल्म को लेकर अनुपम खेर और अग्निहोत्री जो इस पिक्चर के डायरेक्टर हैं लगातार सुर्खियों में बने हुए थे। दोनों के ऊपर जिस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी से निकटता को लेकर के लग रहे थे और आपको याद होगा कि जब ये पिक्चर आई थी तो उस वक्त अमित शाह ने इस फिल्म के स्टार कास्ट डायरेक्टर से मुलाकात की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुलाकात की थी और भारतीय जनता पार्टी शासित कई राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया था। सवालात काफ़ी थे, सवाल जब भी किया जा रहा था, लेकिन इस बयान के आने के बाद और इसको फिल्म फेस्टिवल में शामिल ना करने के बाद अनुपम खेर का एक रिकॉर्डेड वीडियो सामने आया है जिसमें वो कुछ टूल किट की बात कर रहे हैं। पहले वीडियो आप सुनिए। दोस्तों, कुछ लोगों को सच जैसा है वैसा ही देखने और दिखाने की आदत नहीं होती। वो उस पर अपनी मनपसंद खुशबू, अपना मनपसंद जायका, अपने मनपसंद रंग लेप कर, सजा कर, संवार कर देखने के आदी होते हैं। कश्मीर का सच उन्हें पच नहीं रहा है और वो चाहते हैं कि उसे किसी अच्छे, रंगीन, खुशनुमा चश्मे से देखा और दिखाया जाए और यही वो करते आए हैं पिछले 25-30 साल से। और आज जब उनकी इस पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया है कश्मीर फाइल्स ने, सच को जैसा है वैसा ही दिखाकर, तो उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है, पेट में मरोड़ उठ रहे हैं और वो गाहे बगाहे अपने मुंह से अपनी इस तकलीफ को जाहिर करते रहे। जो सच भयावह है और जो सच बद्धा है और जो सच जितना नंगा है उसे अगर आप देख नहीं पाते तो आंखें मींच लीजिए, मुंह सी लीजिए, उसका मजाक उड़ाना बंद कीजिए, क्योंकि हम इस सच के भुक्तभोगी हैं। हमने और हमारी बेटियों और बहनों ने इस सच को झेला है। हमारी पीढ़ियां आज भी इस सच से त्रस्त हैं। ये सच हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। आप जाइए, पीड़ितों से पूछिए उनका सच, उनका भद्दा भयावह सच। भारत और इजराइल
आपस में दोस्त हैं। दोनों मुल्क आतंकवाद का शिकार रहे हैं। एक आम इजरायली कश्मीरी हिंदुओं का दर्द समझता है। बाकी हर देश में देश के दुश्मन अपने ही कुछ होते हैं, ये भी एक सच है। जिस तरह से आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी से जिस तरह से ताल्लुक़ है महोदय का, इनकी पत्नी आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी से कई बार सांसद रह चुकी हैं, खुद भी ये सांसद रहे हैं। लेकिन जिस तरह की बात इनके ज़रिए टूल किट की बात कही जा रही है, तो जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर ट्वीट किया गया इनके ज़रिए, तो उसके बाद कुछ पुराने ट्वीट निकाल करके लोग इनको घेरने की कोशिश कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि टूल किट का इस्तेमाल आपके ज़रिए किस तरह से किया जाता रहा है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे फिल्मकार हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जिनका ताल्लुक़ है, उनके ज़रिए लगातार, चाहे वो फिल्मकार हों, क्रिकेटर्स हों, उनको बाकायदा टूल किट दी जाती है और उसके बाद सेम ट्वीट सामने आते हैं। दर्जनों इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं। जब भी इस तरह का कोई मामला सामने आया है तो आज आप टूल किट की बात कर रहे हैं, लेकिन आप खुद इसका इस्तेमाल टूल किट का करते रहे। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि जब ये बयान सामने आया है तो जो लेफ्ट विंग के लोग हैं उनके ज़रिए लगातार इस पर ट्वीट किए जा रहे हैं। उसके साथ ही सेकुलर पार्टियों के जो लोग हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें, एनसीपी की बात करें, उसके अलावा कहा जा सकता है जिस तरह से संजय राउत का भी बयान आया है, तो इन तमाम लोगों के ज़रिए लगातार इस पर ट्वीट किए गए और कहीं ना कहीं दर्जनों की संख्या में ये ट्वीट हुए और सवालात कश्मीर फाइल को लेकर खड़े किए गए। संजय राउत ने भी इस पूरे मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को घेरा है और ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही इसको सियासी फ़ायदा उठाने के लिए इस पिक्चर को बनाया था। तो ये जो बात है कश्मीर फाइल्स के बारे में, ये सच है। अगर कोई व्यू ने कहा होगा, मैं तो अभी इतना ही देखता हूँ कि जिस तरह से प्रोपेगेंडा हुआ था एक पार्टी का और एक पार्टी के खिलाफ, उसके लिए फिल्म बनाई थी और एक पूरी पार्टी, पूरी सरकार, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वो उस प्रचार में लगा है। लेकिन ये सिनेमा आने के बाद कश्मीर में सबसे ज्यादा किलिंग्स हुई है पंडितों की। आपने देखा होगा, पंडितों को मारा गया, सुरक्षा कर्मियों को मारा गया। तब ये कश्मीर फाइल वाले कहां थे? इसके साथ ही जब ये पिक्चर आई थी, उस पिक्चर के आने के बाद से लगातार कश्मीरियों पर जिस तरह के मजालिम कश्मीर में देखने में आ रहे हैं, कश्मीरी पंडितों पर जो हत्याएं हुई हैं, उनको लेकर के कश्मीरी लगातार सड़कों पर हैं, भारतीय जनता पार्टी से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। जिस तरह से कश्मीरी पंडितों का कश्मीर में जो है रहना अब दुश्वार हो गया है और ज़बरदस्त पलायन देखने में आया है। दर्जनों तस्वीरें इस तरह की सामने आई हैं कि किस तरह से कश्मीरी पंडित वहाँ से पलायन कर रहे हैं। वो कश्मीरी पंडित जो 90s में भी पलायन नहीं किए थे, यहाँ पर रह रहे थे। 1990 पर आधारित ये पिक्चर बनाई गई है। जब कश्मीरों के कत्लेआम को इस पिक्चर में दिखाया गया है, जिस अंदाज से दिखाया गया है, उसको लेकर सवालात खड़े हो रहे थे और सवाल ये भी खड़ा हो रहा था कि ये पिक्चर एक तरफा बनाई गई है। किसी सियासी मकसद को हासिल करने के लिए इस पिक्चर को बाकायदा स्क्रिप्ट किया गया है, लिखा गया है और उसके बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी फिल्म के कलाकारों पर, डायरेक्टर्स पर मेहरबान हुई, टैक्स फ्री किया गया, मुलाकातें हुई, तो उसने इस चीज़ पर मोहर लगा दी कि ये पूरी तरह से सियासी ड्रामा था। लेकिन कश्मीरी पंडितों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, क्या इस पिक्चर के आने के बाद, कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाने के बाद कश्मीरी पंडितों के साथ कोई खड़ा नज़र आया? क्या उनके दर्द का मदावा हो गया? क्या उनके दर्द पर, ज़ख्मों पर मरहम लगा दिया गया? क्या उनको इंसाफ अब मिल पा रहा है? 370 हटने के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है कि अब हालात पूरी तरह से सामान्य हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की तस्वीर, जिस तरह की तस्वीरें कश्मीर घाटी से, ख़ासतौर से कश्मीरी पंडितों को लेकर सामने आती हैं, जब वो सड़कों पर उतरते हैं अपनी आवाज़ उठाने के लिए, उनको किस तरह से खदेड़ा जाता है। एक वीडियो, पुरानी वीडियो है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह से कश्मीरी पंडित खुद भारतीय जनता पार्टी को इन तमाम मुद्दों को लेकर घेरते हुए नजर आ रहे हैं।
उन्होंने कश्मीरी पंडितों के खून को फेंचा, जो कश्मीरी पंडितों का दर्द था उसको फेंचा, जो विवेक अग्निहोत्री जी है उसने भी हमें फेंचा। इसके साथ ही जब ये बयान आया है इजरायली जो ज्यूरी चेयरमैन हैं नदव लॉपिट का, तो उसके बाद भारत में जो राजदूत हैं इजराइल के और यहाँ पर जो काउंसलर हैं इजराइल के, उनके ज़रिए ट्वीट कर इस पूरे मामले में माफ़ी मांगी गई है और ये कहा गया है कि हमारा जो ये बयान आया है ज्यूरी चेयरमैन का, इजरायली नागरिक हैं, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है और हम उससे पूरी तरह से इनकार करते हैं। और यहाँ तक के काउंसलर ने ये कहा कि मैंने पिक्चर को देखा है और इसमें जिस तरह से कश्मीरी पंडितों के दर्द को बयान किया गया है वो कहीं ना कहीं सही है। इसके साथ ही दूसरा पहलू मैं भी आपको दिखाना चाहूँगा। इस बयान के आने के बाद ज्यूरी के जो चेयरमैन हैं नदव लॉपिट के बयान के आने के बाद सोशल मीडिया पर इनको राइट विंग के ज़रिए पागल घोषित किया जा रहा है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि ये इजराइल में फ़िलिस्तीनी मुसलमानों के समर्थक हैं, उनका समर्थन करते रहते हैं और इजरायली अवाम, इजरायली लोग भी इनकी मुखालफत लगातार इस कृत्य के लिए, इस बात के लिए करते हैं। कहा जा सकता है कि जो चीज़ आपके मीटर पर पूरा ना उतरे उसको आप पागल घोषित कर दीजिए, उसको आप दुश्मन घोषित कर दीजिए, उसको मुसलमानों का समर्थक बता दीजिए, उसे मजलूमों का समर्थक बता करके अपना एजेंडा सेट कर लीजिए। तो ये थी पूरी कहानी जो मैं आपके सामने लेकर के आया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।